ये आग का दरिया है, तुझे डूब के जाना है। ये डायलॉग आपने खूब सुना होगा, लेकिन राजधानी रांची में ये डायलॉग उल्टा हो जाता है। उल्टा इसलिए क्योंकि ये सड़क नहीं, ये दरिया है और तुझे डूब के जाना है। ये सड़क नहीं, ये दरिया है, तुझे डूब के जाना है। दरअसल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये राजधानी रांची का जो रांची रेलवे स्टेशन है उसका मुख्य मार्ग है। इसी मार्ग से लोग स्टेशन जाते हैं, लेकिन बरसात शुरू होते ही इस प्रकार के जल जमाव राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों में आप देखेंगे, जहां आप देखेंगे कि इस प्रकार की जो जल जमाव की स्थिति है राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों में शुरू हो चुकी है। दरअसल बीते दिन ही यानी कि 17 जून को ही झारखंड में मानसून का आगमन हुआ है, लेकिन मानसून के आगमन होते ही छिटपुट जो बारिश हो रही है उससे किसानों के लिए तो राहत भरी खबर है, लेकिन राजधानी रांची में जो रहने वाले लोग हैं या तो फिर जो यात्री हैं उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये राजधानी रांची के मुख्य मार्ग कह सकते हैं, रांची रेलवे स्टेशन जाने वाला मुख्य मार्ग है, जहां हर साल की भांति इस साल भी इस प्रकार से पानी अब जमना शुरू हो गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि नगर निगम जो दावे कर रही है कि लगातार बरसात शुरू होने से पहले सभी नालों की जो छोटी बड़े नाले हैं उसकी सफाई कर ली गई है, लेकिन सफाई किस प्रकार से की गई है उसका नज़ारा यहाँ देखते ही बन रहा है। ये सिर्फ रांची रेलवे स्टेशन जाने वाली मुख्य मार्ग की बात ही नहीं मैं कर रहा हूँ, आप रांची के चाहे जिस भी इलाके में अभी आप जाएंगे अब ऐसी ही तस्वीर आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। इससे पहले जब आप कटरू पुल से नीचे, जब कटरू से आप रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ भी इसी प्रकार से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और आने जाने वाले यात्रियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर नगर निगम हर साल इस प्रकार के दावे करती है कि नालों की साफ सफाई कर ली गई है, बाकायदा मानसून आने से पहले सभी नाले में जो प्लेट है वो लगा दिए गए हैं, तो आखिर इस प्रकार से जल जमाव की स्थिति कैसे उत्पन्न हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सड़क नहीं, ये दरिया है और तुझे डूब के जाना है। तो देखिए ये रांची रेलवे स्टेशन जाने का ये मुख्य मार्ग है, जो यात्री है वो ऊपर जो बैरिकेटिंग लगा हुआ है वहाँ से आने जाने को मजबूर हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि चाहे ये स्टेशन जाने वाली रोड हो या तो फिर आप अलग अलग इलाकों में जब आप जाएंगे तो ये हल्की फुल्की बारिश से ही नगर निगम की कहीं ना कहीं पोल खुलती दिख रही है और कहीं ना कहीं नगर निगम के दावे भी फेल होते दिख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक इस प्रकार की लापरवाही रांची वासी झेलेंगे। और एक और जहां रांची को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया जा रहा है, रांची को सबसे प्रदूषण मुक्त शहर बनाने का दावा किया जा रहा है, रांची को एक नंबर देश में एक नंबर पे ले जाने का बात कहा जा रहा है, तो क्या इस प्रकार से अपनी राजधानी रांची देश में नंबर 1 का दर्जा प्राप्त करेगी, जो कि मुख्य मार्ग जो रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क में पानी जमी हो, तो कहीं ना कहीं दूसरे शहर के जो लोग आ रहे हैं वो रांची के बारे में क्या सोचेंगे। आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी अभिषेक तिवारी के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था, बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल्ड संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई।